फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। आप सभी को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज फ्रेंड्स दिवाली का दिन आ चुका है एंड आई एम श्योर जब मैं वीडियो आपके साथ पोस्ट करूंगी या तो अगले एक आध दिन तो निकल ही जाएगा, बट मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को मेरा आज का ये सेलिब्रेशन व्लॉग बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या क्या किया मैंने, तैयारियां कैसे की, और घर जैसे कि आप बैकग्राउंड देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्या मैंने आज पहना है वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो आप मेरे व्लॉग में जुड़े रहिएगा, अपनी ढेर सारी विशेस मुझे और मेरे परिवार को दीजिएगा। और मैं यही चाहूंगी कि जिस तरह इस साल की प्यारी सी दिवाली हम सबके जीवन में आई है उसी तरह से हर साल आती रहे और हमारे जीवन को खुशियों से बढ़ती रहे। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तो हम दिवाली क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, ये हम सबको पता है फ्रेंड्स, तो मैं वो नहीं बताने वाली हूँ अभी। बट क्या क्या मैंने इस दिवाली में किया, क्योंकि इस बार ना एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मम्मी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है घर में जब बड़े रहते हैं ना तो उनके रहने से घर में एक पॉजिटिव वाइब्स रहती है। और मेरे घर में तो बहुत हलचल रहती है, क्योंकि मम्मी कुछ ना कुछ बात करती रहती हैं, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तो ऑफ कोर्स मैं उनको मिस तो जरूर करती हूँ। पर इस बार मम्मी जो हमारा नेटिव वाला घर है मेरठ में, वहां पे मम्मी पापा सब दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सुबह जब मैंने मम्मी से आज बात करी पापा से, तो वो लोग जो देवता हैं हमारे गांव में वहां पूजा करने के लिए गए थे, जो कि अक्सर मम्मी मिस कर देती हैं। सो आई एम हैप्पी कि वो इस बार वहां पर हैं और हमारे वहां वाले घर पर भी अच्छे से दिवाली मनाएंगी। पर जैसे जैसे मम्मी ऑफ कोर्स पूजा करती हैं वैसे वैसे ही मैंने किया है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आइए दिखाती हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि मैंने आज पहना क्या है। तो इसको ना मैं कह सकती हूँ दिस इज अ काइंड ऑफ जुगाड़ वाली ड्रेस जो मैंने आज पहनी है। क्योंकि ये जो मेरा कुर्ता है फ्रेंड्स, ये मेरी ना एक साड़ी हुआ करती थी। और वो जो साड़ी है मैंने एक बार उसको पहना, बट मुझे उतना अच्छा ग्रेस उसमें नहीं आ रहा था, तो बहुत टाइम से कबर्ड में रखी थी। देन आई गॉट दिस कुर्ती डन, और उसका जो बॉर्डर था वो मैंने नीचे की साइड ऐसे लगाया है, आप देख सकते हो फोटोग्राफ में। और इसके नीचे फ्रेंड्स पहले मैं सोच रही थी कि चलो लेगिंग पहन लेते हैं, पर मैंने कहा कुछ तो अलग किया जाए ना, क्योंकि आज फेस्टिवल है। तो मैंने इसके नीचे ना वेस्ट साइड का मेरा एक लॉन्ग स्कर्ट और उसके ऊपर एक कुर्ता था ट्यूनिक टाइप्स, तो मैंने उसका जो नीचे वाला ट्यूनिक था वो इसके नीचे पहन लिया है। और साथ ही में मैंने अपना पर्ल्स का ये सेट पहना है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब एक ड्रेस ही बन गई है मेरी एथनिक। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो जुगाड़ करके पहन सकते हो गाइज, बिकॉज स्कर्ट्स आर वेरी मच इन और बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अभी तो फ्रेंड्स मैं आपको एक दो दिन की ना पहले क्लिपिंग दिखा देती हूँ, जब तक मैं किचन में थोड़ा काम कर रही हूँ, कि मैंने किस तरह से तैयारियां की और मार्केट से क्या क्या सामान मैं लेके आई, घर को मैंने कैसे डेकोरेट किया। और साथ ही में ना अभी मैंने डिसाइड किया है कि जैसे ही मेरा भोग का काम फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं जाऊंगी। एंड मैं हमेशा घर में ना नेचुरल फ्लावर्स भी लगाती हूँ एंट्रेंस पे, तो उनको लेकर के आऊंगी और फिर घर का फाइनल लुक कैसा रहेगा वो आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट पहले घर का काम खत्म कर लेते हैं, फिर मार्केट चलेंगे। यहाँ पर मैं शुरू कर चुकी हूँ घर की डीप क्लीनिंग, एक एक करके सारे रूम्स मैंने क्लीन किए। और लास्ट में नंबर आया है मेरे बेडरूम का, सारे कारपेट्स हटा के कोने कोने में से जितनी सफाई कर सकते हैं उतना मैंने किया। और बहुत अच्छा लग रहा था क्लीनिंग करके, घर ऐसे लग रहा था जैसे बस अभी हम शिफ्ट हुए हैं। तो डीप क्लीनिंग ख़त्म करने के बाद अब बारी आई धनतेरस की। तो धनतेरस वाले दिन ही मैंने सोचा था कि मैं दिवाली की जो पूजा का सामान होता है सब लूँगी, पर सफाई करते करते में शाम हो गई थी। बट स्टिल आई क्विकली रश्ड टू द मार्केट। इतना सुंदर मार्केट लग रहा था, इतना कलरफुल। तो मैं तोरण लेकर आई, दिए खरीदे, पूजा का सारा सामान लिया। और उसके बाद जब मैं घर जा रही थी ना, सोसाइटी इतनी सुंदर लग रही थी क्योंकि सब लोगों ने तरह तरह की लाइट्स लगाई हुई थी। तो आइए आपको उसकी भी एक ग्लिम्स दिखा देती हूँ। सो एज यू कैन सी अथर्व इतना एक्साइटेड था सारे स्टिकर्स लगाने के लिए, लाइट्स लगाने के लिए। तो तोरण चेंज की मैंने, और उसके बाद धनतेरस की पूजा की भी तैयारी करनी है। हर साल धनतेरस पर, छोटी दिवाली पर घी के दिए जलाए जाते हैं पहले, फिर लक्ष्मी पूजन पे भी घी के दिए जलाए जाते हैं। और
और भी पूजा होती है। तो फटाफट से मैं ये स्टिकर्स लगाने के बाद में दिए मैंने फिल किए और उसके बाद अथर्व के हाथ से, मेरे हस्बैंड के हाथ से और मैंने खुद घर के हर कोने में हमने एक एक दिया रखा। So now friends, my office is fully operational. People have started coming back. तो छोटी दिवाली के दिन मेरा टर्न था ऑफिस जाने का एंड अच्छा दिन भी था बिकॉज इट वॉज अ गुड डे व्हेन आई वाज स्टेपिंग बैक इनटू ऑफिस। और बहुत टाइम से ऑफिस नहीं गई थी तो आप देख सकते हो मेरा प्लान भी सूख गया जो डेस्क पे रखा है। तो धीरे धीरे होपफुली आई जस्ट विश थिंग्स नॉर्मल होंगी एंड वी विल रेज्यूम बैक टू आवर नॉर्मल ऑपरेशंस। उसके बाद मेरे ऑफिस से हस्बैंड ने और अथर्व ने मुझे पिक किया और उसके बाद हम गए घर के डेकोरेशन का सामान लेने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। तो पहले मैंने सोचा था अगले दिन सुबह हम सब दोबारा से डेकोरेशन करेंगे, बट रुका ही नहीं जा रहा था। सो मी एंड अथर्व वी स्टार्टेड टेकिंग आउट थिंग्स और दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की और हमने घर का हर कोना जैसे जैसे डिसाइड किया था वैसे वैसे डेकोरेट किया। सो फाइनली दिवाली वाला दिन आ चुका है फ्रेंड्स। आज है लक्ष्मी पूजन और डिसाइड किया है मैंने सुबह ही मंदिर की सफाई करके भगवान जी के कपड़े में चेंज करूंगी और सुबह की पूजा करने के बाद और साथ ही में भोग लगाने के बाद आज जो है मम्मी हलवा बनाया करती हैं और हनुमान जी को भोग लगाया जाता है हलवे और पूरी का। तो वो करने के बाद में बाकी जो नेचुरल फ्लावर्स से डेकोरेट करना है घर को मैं वो करूँगी। पूजा का काम खत्म हो चुका है और अब टाइम आया पेट पूजा का। तो मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, उसके बाद में डेकोरेशन करूँगी। तो आपने देखा फ्रेंड्स मैं फ्लावर्स लगा चुकी हूँ। घर मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है और आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है। दिवाली में ना एक अलग सी फेस्टिवल वाली वाइब आ जाती है एकदम। तो घर सज चुका है और खाना भी मैं तैयार कर चुकी हूँ। अभी तो फिलहाल लंच करेगा और लंच करने के बाद आज मेरा ना वर्किंग डे है, बट ऑफ कोर्स दिवाली है, एवरीबडी अंडरस्टैंड, सो बहुत ज्यादा वर्क नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को सुन के लग रहा होगा कि भाई दिवाली वाले दिन कौन ऑफिस का काम करता है, बट कर्नाटका में जो छुट्टी है दैट इज फॉर टुमारो, वो आज की नहीं है। बट आई हैव डिसाइडेड कोई ज्यादा काम नहीं, कोई ज्यादा टेंशन नहीं, सारा इंपॉर्टेंट काम मैं कल ही फिनिश कर चुकी हूँ। तो थोड़ा बहुत वो देखूंगी मैं और उसके बाद ऑफ कोर्स मैं तैयार होने वाली हूँ। तो आज मैं क्या पहनने वाली हूँ वो मैं पहले से नहीं दिखाऊंगी, वो आपके लिए सरप्राइज है और फिर आप बताइएगा कि आपको आज की मेरी ड्रेस कैसी लगी। तो आइए एक बार आपको घर दिखा देती हूँ कि शाम में दिए तो अभी थोड़ी देर बाद जलेंगे, बट लाइट्स ऑन करने के बाद और जो मैंने कॉर्नर्स में डेकोरेशन करी थी वहाँ फ्लोटिंग कैंडल्स लगाने के बाद घर कैसा लग रहा है। घर की सफाई हो चुकी है, घर की डेकोरेशन हो चुकी है, लाइट्स लग चुकी हैं, फ्लावर्स लग चुके हैं, फ्लोटिंग कैंडल लग चुकी हैं। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि बचा क्या है। ऑफ कोर्स मुझे रेडी होना है भाई। चलिए फटाफट से रेडी होके आती हूँ, उसके बाद आगे का सेलिब्रेशन एंजॉय करेंगे।
तो आज के लिए मैंने सिलेक्ट किया था एथनिक वेयर में इस साड़ी को फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर कलर है इसका, मैं पहन चुकी हूँ पहले भी इसे, बट क्योंकि रेड एंड बेज नो बहुत ही अच्छा लग रहा था तो बस फटाफट से मैं रेडी हुई और उसके बाद पूजा की तैयारी करी। तो पूजा की तैयारी हो चुकी है, अब बैठकर साथ में हम लोग करेंगे आरती। एंड ऑफ कोर्स पूजा की शुरुआत हमेशा गणपति जी से की जाती है, तो भगवान जी का टीका करने के बाद आरती होगी और उसके बाद हम दिए जलाएंगे और घर के हर कोने को सजाएंगे। तो कुछ ऐसी लग रही थी मेरी बालकनी फ्रेंड्स। लाइट्स ऑन करने के बाद बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत था। सिर्फ मेरी ही बालकनी नहीं, मतलब अगर अपनी बालकनी में खड़े हो जाओ तो सोसाइटी में सब लोगों ने इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी, बालकनी से वापस अंदर आने का मन ही नहीं कर रहा था। और ये जो आप लाइट्स देख रहे हो ना फ्रेंड्स स्टार वाली, ये ऑन डिमांड अथर्व ने ऑर्डर करवाई है अपने पापा से। बहुत मन था उसका कि हम बालकनी को इस बार स्टार से सजाएं। घर पे सेलिब्रेशन ख़त्म करने के बाद दोस्तों अब टाइम था पटाखे जलाने का। बट ये जो पटाखे वाली आप क्लिपिंग्स देख रहे हो ना, ये मैंने नेक्स्ट डे शूट किया था क्योंकि दिवाली वाले दिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि बाहर जाके तो पटाखे जलाने का कोई मतलब बनता ही नहीं था। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्रैकर्स पे एज सच कोई बैन भी नहीं है, दैट्स अ डेजिग्नेटेड एरिया सोसाइटी में, तो वहाँ पर जाके हमने क्रैकर्स बर्न किए। एंड मैं चाहती थी कि आप लोग देखो अथर्व कितना एक्साइटेड था, और बच्चों के साथ ना हम भी बच्चे बन जाते हैं, वो बचपन याद आ जाता है जब हम भी लड़ी जलाते थे एंड यू नो पटाखे जलाने में इतना मज़ा आता था। तो बस अथर्व के साथ हमने बहुत सारी मस्ती की नीचे। और एक चीज़ है जो मैंने लास्ट के लिए सेव करके रखी थी, वो है ये स्काई शॉट्स। इतना सुंदर लग रहा था ना आसमान इनके जलने के बाद में, मतलब दिस वाज वर्थ द मनी आई शुड से। जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि आसमान में रोशनी है, आप लोगों की ज़िंदगी में, आपके परिवार में भी इसी तरह से रोशनी बनी रहे। दीपावली के जो दिए हैं उनकी रोशनी जो है वो आप सबकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। सो विशिंग यू ऑल अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप आप सबने आज का ये वीलॉग एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो आपको आज अच्छी लगी है तो उसको भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। चलिए मिलूंगी बहुत जल्द मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून टू अनुष्का। हैप्पी दिवाली वंस अगेन।